हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे इज़ द डे 41 ऑफ आवर आंसर राइटिंग प्रोग्राम। और आज हमारे दो क्वेश्चन थे, दोनों कोई कोड बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं थे, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। तो जहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं एथिक्स के अंदर, वहाँ इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने कंटेंट को कितना बेटर प्रेजेंट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक पार्ट से रिलेटेड आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा और आप उसको बहुत ज़्यादा लिखेंगे और दूसरा पार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो लेट्स सी कि हमने क्या अप्रोच रखी है इन दोनों आंसर्स को लिखने में। ठीक है। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट एडहेरेंस टू द एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन वुड एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप एथिक्स को एडहेरेंस करेंगे ह्यूमन एक्शन में तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम को स्मूथ कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कैसे कर सकते हैं। इफ सो व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ। अगर ऐसा है तो एथिक्स ह्यूमन लाइफ में क्या प्रमोट करता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा, हाउ डू एथिकल वैल्यूज असिस्ट इन रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फेस बाय हिम इन डे टू डे फंक्शनिंग। कि जो एथिकल वैल्यूज होती हैं वो रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में किस तरह से काम करती हैं। तो यहाँ पे तीन पार्ट है। पहला पार्ट, अगर एथिक्स को आप एडर करोगे तो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन को स्मूथ कर सकते हो। दूसरा, एथिक्स किस तरह से ह्यूमन लाइफ के अंदर क्या प्रमोट करना चाहता है। तीसरा, अगर एथिकल वैल्यू किस तरह से हेल्प करती हैं आपको रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट करने में। तो यहाँ पे जहाँ पे एथिक्स का क्वेश्चन है तो हम एथिक्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ इंट्रो करेंगे। और डेफिनेशन एथिक्स की ये होती है कि एथिक्स आर द स्टैंडर्ड दैट डिसाइड द राइटनेस एंड द रॉन्गनेस ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यूज ऑफ द ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो मैंने ये इंट्रोडक्शन दे दी 4 लाइन्स के अंदर। देन आई कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मेरे पास तीन पार्ट है, अगर मैं तीनों पार्ट को पॉइंटर में लिखूंगा तो एक मोनोटोनस नेचर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इफ देयर आर 3 पार्ट्स इन 2 पेजेस टू बी एड्रेस, आई एड्रेस 1 पार्ट इन, बेसिकली मैं सिमेटिक्स के अंदर या किसी डायग्राम बना के एड्रेस करता हूँ ताकि मेरा स्पेस भी कम यूज़ हो और थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छा देखने में लगे, मोनोटोनस नेचर खत्म हो जाए। हाउ एडहरेंस टू द एथिक्स एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट ये आ जाएगा कि किस तरह से करता है ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन की, कि इट अलाउज द सिविल सर्वेंट टू फॉलो द प्रोसीजर सो द ऑर्गेनाइजेशन वर्क इट डज नॉट लेड टू द कियोस। कि अगर आपके अंदर एथिक्स हैं तो आप प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क कल्चर है ना उसमें कियोस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, डेवोल्यूशन ऑफ द वर्क अंडर द रोस्टर। ठीक है। सेकंड इज प्रमोशन ऑफ द इक्वालिटी, सो मेकिंग वर्क प्लेस जेंडर न्यूट्रल। कि अगर आपके अंदर एथिक्स है ना तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर के न्यूट्रल करेंगे। और कैसे न्यूट्रल करेंगे, इक्वालिटी वहाँ प्रमोट करेंगे, जेंडर न्यूट्रल उसे बनाएंगे वर्क प्लेस को। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर न्यूट्रल प्लेस फॉर द वुमेन टू इन्हांस द प्रोडक्टिविटी। देन थर्ड इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज विदाउट एनी डाइवर्शन। कि अगर आपके एथिक्स अच्छे हैं, यू आर ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी आपके अंदर है, तो आप रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करेंगे और उसको कहीं गलत जगह डाइवर्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एलोकेशन ऑफ पीडीएस ग्रेन्स आर गाइडेड बाय द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ हो गया कि एथिकल बिहेवियर मिटिगेट द रिस्क इन द ग्रे एरिया वेयर द लॉ इज नॉट क्लियर टू मेक द राइट डिसीजन। ये कह रहे हैं कि एथिकल बिहेवियर जो होता है, जो एथिक्स होते हैं, वो आपको ग्रे एरिया के अंदर भी गाइड करते हैं जहाँ पे लॉज नहीं है और आपको डिसीजन लेना पड़ता है ताकि आप राइट डिसीजन लें लोगों की नज़र में। तो वहाँ पे भी एथिकल वैल्यूज़ आपको गाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीडीएस ग्रेन इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रेशन कार्ड। इफ देर इज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द रेशन कार्ड फ्रॉम सम वनरेबल पीपल, तो आप अल्टरनेटिव जो कार्ड होते हैं, आईडी कार्ड, उनके ऊपर उनको पीडीएस ग्रेन दे दीजिए। ठीक है। देन इट कम टू द सेकंड पार्ट कि व्हाट एथिक्स सीक्स टू प्रमोट। कि एथिक्स प्रमोट क्या करता है। ठीक है। ह्यूमन लाइफ के अंदर इट प्रमोट बेस्ट क्वालिटीज इन द ह्यूमन लाइफ। जैसे नोलन वैल्यूज प्रमोट करता है ताकि वो एक बेहतर सिटीजन बन सके, सो दैट दे मेक अ बेटर सिटीजन। सेकंड, इट प्रमोट द म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द सोसाइटी बाय एथिकल वैल्यूज ऑफ द कंपैशन एम्पैथी टू कंट्रोल द वायलेंट बिहेवियर। जो एथिक्स होता है वो सोसाइटी के अंदर म्यूचुअल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। और वो कैसे प्रमोट करता है, बाय एथिकल वैल्यू, कंपैशन और एम्पैथी की वैल्यू को सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट करके ताकि वायलेंट बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, वायलेंट बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। देन थर्ड इज इट प्रमोट्स द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी, दस एनकरेज इंडिविजुअल टू टेक द ओनरशिप ऑफ द एक्ट। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है ताकि इंडिविजुअल अपने एक्ट की ओनरशिप कर सके कि मैंने ये एक्ट किया है। देन फोर्थ इज एथिकल बिहेवियर सपोर्ट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, अवॉइडिंग द लीगल एंड द रेपुटेशनल कॉन्सिक्वेंसेज। कि जो एथिकल बिहेवियर होता है, ठीक है, वो सपोर्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को वो सपोर्ट करता है। ठीक है। और अवॉइड करता है लीगल और रेपुटेशनल कॉन्सिक्वेंसेस को, लीगल एंड रेपुटेशनल कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करता है।
तो ये चौथा पॉइंट हो गया। देन रोल ऑफ द एथिकल वैल्यूज़ इन रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेगा एथिकल वैल्यूज़। तो इसके भी हम 4 पॉइंट लिखेंगे कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑनेस्टी और प्रोफेशनल प्रेशर के बीच में होता है तो वहाँ पे एथिक्स एथिकल वैल्यू आपको गाइड करती है राइट डिसीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ वर्क अपने बॉस को देना हो या कंप्लीट करना हो टास्क विद इन टाइम थ्रू एनी मीन्स, तो वहाँ पे ऑनेस्टी को प्रायोरिटाइज करता है ये, अगर आपके पास एथिकल वैल्यूज़ हैं तो। सेकंड, इट गाइड्स टू चूज बिटवीन द करप्शन वर्सेस प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, कि आपको गाइड करता है कि जहाँ पे आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, करप्शन करें आप या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करें, तो ये आपको कहता है कि आप राइट मीन्स अप्रोच अपनाएं, कि आप मीन्स के थ्रू जाएं, आप ऐसा मत करें कि करप्शन करें और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। देन थर्ड इज रिजॉल्व द डिलेमा ऑफ द पर्सनल गेट्स वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, कि एथिक्स आपको हेल्प करता है कि पब्लिक और पर्सनल इंटरेस्ट के बीच में जो डिलेमा है उसको रिजॉल्व करें। ठीक है, अगर राइट डिसीजन लें आप कि आप पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर काम करें इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ like personal and public interest. Then fourth is it help to uphold the values of the honesty integrity. ठीक है, if lured by any monetary gains, कि अगर कोई monetary gains आपको ल्योर कर रहा है तो आप अपहोल्ड कर सकते हैं ऑनेस्टी इंटीग्रिटी की वैल्यूज़। तो ये बेसिकली एथिकल वैल्यूज़ का रोल है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर। मैंने 4 पॉइंटर्स लिखे। सो द एथिकल वैल्यूज शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज थ्रू द कोड ऑफ एथिक्स। तो मेरे पास स्पेस इतना ही बचा था कि मैं 2 लाइन ही लिख पाता, तो आई रोट जस्ट वन सॉल्यूशन कि एथिकल वैल्यूज़ को क्यों कैसे इनकलकेट करना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करके इनकलकेट करना चाहिए। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 होता है बिसाइड डोमेन नॉलेज, कि डोमेन नॉलेज के अलावा ए पब्लिक ऑफिशियल नीड्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ऑफ द हाई ऑर्डर एज वेल वाइल रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमास, डिस्कस विद द सुटेबल एग्जांपल्स। कि सिर्फ डोमेन नॉलेज के अलावा कोई भी अगर पब्लिक ऑफिशियल होता है तो उसको इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है हाई ऑर्डर की, ताकि वो एथिकल डिलेमास को रिजॉल्व कर सके। डिस्कस विद द सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको पता है कि एथिकल डिलेमा के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, एथिकल डिलेमा इज द कीवर्ड। तो यू डिफाइन द एथिकल डिलेमा, कि एथिकल डिलेमा इज द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दैट इन्वॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मॉरल इंपेरेटिव्स। डिफरेंट मॉरल इंपेरेटिव्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उस डिफरेंट मॉरल इंपेरेटिव्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एथिकल डिलेमा बोलते हैं। और आपने लिखा कि चेंजिंग टाइम्स के एरा में जहां डिजिटल गवर्नेंस बढ़ रही है, इन द विद द चेंजिंग टाइम इन द एरा ऑफ द डिजिटल गवर्नेंस, इनोवेशन एंड द इनोवेटिवनेस एंड द क्रिएटिविटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिजॉल्विंग द एथिकल डिलेमास। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन होगी, आपने थोड़ा इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी से भी लिंक कर दिया डिजिटल एज को। ठीक है, देन यू कम टू द नीड ऑफ द डोमेन नॉलेज इन रिजॉल्विंग द एथिकल डिलेमा, कि डोमेन नॉलेज, यहाँ पे डोमेन नॉलेज की बात हुई है, सेकंड हुई है लाइक इनोवेशन ऑफ क्रिएटिविटी की। तो पहले आपने लिखा कि डोमेन नॉलेज किस तरह से रिजॉल्व करेगी एथिकल डिलेमा को। सबसे पहले लॉयल्टी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में अगर एथिकल डिलेमा आ जाता है तो प्राइमरली इट विल गिव इंपॉर्टेंस टू द अकाउंटेबिलिटी इन केस ऑफ एक्सपर्टीज, कि इफ़ यू हैव एक्सपर्टीज तो आप अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा मैटर करेंगे रेदर देन लॉयल्टी को। फॉर एग्जांपल जो कैग के विनोद राय थे, ही हैज़ एक्सपर्टीज इन ऑडिटिंग, सो ही प्रेजेंटेड ए रिपोर्ट ऑन 2G स्कैम अगेंस्ट द यूपीए गवर्नमेंट एल्दो ही वाज वर्किंग विद देम। तो लॉयल्टी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी में उन्होंने अकाउंटेबिलिटी को चुना। सेकंड इज पर्सनल वैल्यूज वर्सेस गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। उस अगर ऐसा कुछ आपके सामने डिलेमा क्रिएट हो जाए तो वहाँ ही हेल्प करती है कि डोमेन नॉलेज गाइड टू फॉलो द गवर्नमेंट डायरेक्टिव एज ही विल बी अवेयर ऑफ द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। कि अगर आपके पास डोमेन नॉलेज है तो आप गवर्नमेंट की दी हुई डायरेक्टिव्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये वेल रिसर्च करने के बाद बनाई गई है। तो डोमेन नॉलेज आपको बोलेगी कि एल्दो दिस मे बी अगेंस्ट माई पर्सनल वैल्यूज बट इज इन द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, सो यू विल बी अवेयर ऑफ द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्टिव। ठीक है, देन प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस फॉलोइंग द अनजस्ट ऑर्डर बाय द सुपीरियर्स, कि इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोफेशनल एथिक्स एंड इफ देयर इज एन अनजस्ट ऑर्डर गिवन बाय द सुपीरियर्स, तो here if you have the domain knowledge you will follow the professional ethics. For example, Rashmi V Mahesh exposed the misuse of the seat in the medical colleges. कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट्स का जो मिसयूज़ हो रहा था वो रश्मि वी महेश ने एक्सपोज किया था। देन ऑनेस्टी वर्सेस ओबेइंग द गवर्नमेंट, की ऑनेस्ट होना है आपको या गवर्नमेंट को ओबे करना है। तो ऐसे डिलेमा के अंदर भी डोमेन नॉलेज सपोर्ट आपको हेल्प करती है। अगर आप डोमेन नॉलेज आपके पास है, इफ़ यू हैव द डोमेन नॉलेज, तो यू विल बी ऑनेस्ट बेसिकली। फॉर एग्जांपल, IAS अशोक खेमका वाज अवेयर ऑफ रियल एस्टेट गाइडलाइंस एक्सपोजिंग द DLF स्कैम। ठीक है,
तो ये हो जाएगा पॉइंट हमारा। देन नीड ऑफ द इनोवेटिवनेस ऑफ क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस ऑफ क्रिएटिविटी की क्या नीड होगी, तो इसके अंदर क्या होगी कि दिस विल रिजॉल्व द डिलेमा बिटवीन बीइंग एन ऑफिसर और डूइंग द मैनुअल स्क्वेंजिंग। कि ये एक डिलेमा आपके सामने अगर क्रिएट होता है कि आप ऑफिसर की तरह काम करें या आप ऑफिसर हो या ग्राउंड लेवल पे जाके काम करें, तो डिलेमा को रिजॉल्व करता है। जैसे मैनुअल स्क्वेंजिंग के केस में टू मोबिलाइज द बिहेवियरल चेंज, फॉर एग्जाम्पल IAS परमेश्वर अय्यर, कि इट रिजॉल्व द डिलेमा बिटवीन बीइंग एन ऑफिसर और डूइंग द मैनुअल स्क्वेंजिंग टू मोबिलाइज द बिहेवियरल चेंज। फॉर एग्जाम्पल IAS परमेश्वर अय्यर, एक IAS थे परमेश्वर अय्यर, उन्होंने खुद मैनुअल स्क्वेंजिंग किया था ताकि लोगों के बीच में बिहेवियरल चेंज हो। तो ये इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल था। देन सेकंड, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट नीड्स के बीच में अगर बात आती है, कंपटीशन होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी को हेल्प करती है रिजॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल IAS सोमवंशी ने अपने रिमूव्ड हेयर कंडीशन ऑफ इस रूम एंड इम्प्लांटेड इट इन द न्यूट्रिशनल सेंटर फॉर द चिल्ड्रन, यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए पर्सनल नीड को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था। हालांकि ये AC लगाना उनका राइट है अपने रूम के अंदर, बट उन्होंने इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी दिखाई। देन पीपल वेलफेयर वर्सेस राइट ऑफ सिटीजन का अगर जहाँ पे डिलेमा आ जाता है, तो वहाँ पे भी इनोवेटिवनेस आपको कहती है कि आप क्या करें। ठीक है, जैसे भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कोविड में बहुत ज़्यादा कंटेजियस हो गया था COVID-19, सो इनोवेटिव आइडिया वाज अडॉप्टेड टू रिस्ट्रिक्ट पीपल फ्रॉम एंटरिंग एंड लिविंग द डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने राइट के ऊपर पब्लिक वेलफेयर को चूज़ किया ओवर द राइट्स ड्यू टू द इनोवेटिवनेस एंड क्रिएटिविटी। देन कंपैशन वर्सेस प्रोफेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनोवेटिव एंड द क्रिएटिव आइडिया लेड बाय द कोझिकोड कलेक्टर, कि आप कंपैशनेट रहें या आप प्रोफेशनल रहें। तो जहाँ पे क्या हुआ था कि इनोवेटिव आइडियाज़ अडॉप्ट किए गए थे कोझिकोड के कलेक्टर ने, और कंपैशनेट कोझिकोड प्रोग्राम फेसबुक के साथ मिलके चलाया था, ताकि वो प्रोफेशनल भी रहें और उसके साथ साथ कंपैशन भी दिखाएं लोगों को। देन फिफ्थ इज प्रमोटिंग द इक्विटी एज ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू द एफिशिएंसी, कि ये क्या करता है कि अगर आप इनोवेटिवनेस हैं तो आप इक्विटी को भी प्रमोट करते हैं और उसके साथ एफिशिएंसी को भी बनाए रखते हैं। फॉर एग्जांपल IAS ऑफिसर रोनाल्ड रोज थे, ही डेवलप्ड द दिव्यांग सोलर सोसाइटी। उन्होंने क्या किया था, दिव्यांग सोलर सोसाइटी ही क्रिएट कर दी थी, जिसमें स्पेसिफिकली दिव्यांग लोग थे। इट वाज एन इनोवेटिव स्टेप फॉर अफोर्डेबल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था कि इक्विटी भी मेंटेन रखी और एफिशिएंसी पे भी काम किया। तो अब फिर आ जाएगी कंक्लूजन, वही 4 लाइनों का। दस द पब्लिक सर्वेंट मेक द कॉम्प्लेक्स डिसीजन अलॉन्ग विद द डोमेन एक्सपर्टाइज, इनोवेटिवनेस एंड क्रिएटिव आइडियाज में हेल्प टू ब्रिंग द एडमिनिस्ट्रेशन टू द डोर स्टेप ऑफ द सिटीजन्स। तो आपने इंपॉर्टेंस दिखाई कि उनको कॉम्प्लेक्स डिसीजन करने पड़ते हैं, तो डोमेन एक्सपर्टाइज, इनोवेटिवनेस और क्रिएटिव आइडियाज इंपॉर्टेंट है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को सिटीजन्स के डोर स्टेप तक पहुंचाया जा सके। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, सीधे क्वेश्चन थे। मैटर ये करते हैं कितना सारा कंटेंट है उसको 2 पेज में पिरोएं कैसे। ठीक है, बस एक सही स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है हर एक पार्ट को इक्वल वेटेज देके। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।